आज हम आपको लेकर आए हैं एर्नाकुलम, जहां से नई वंदे भारत बेंगलोर के लिए शुरू की जा रही है। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो कनेक्टिविटी है, 3 राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। यहाँ से निश्चित तौर पर जो यात्री है पूरे कोची से बेंगलोर जाने वाले, उनके लिए बेहद सुविधाजनक सफर होने वाला है। तो यात्रियों से भी बात करते हैं और आपको ले चलते हैं हम वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर पर। ये देख सकते हैं इंतजार करते लोग गवर्नर। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है लोगों में। देखिए, गल्फ से कनेक्शन बेहतर होने की वजह से यहाँ पर आपको मिलेंगी कुछ दुकानें, जहाँ पर स्टेशन पर ही आप सामान खरीद सकते हैं। देखिए, नाम थोड़ा सा अलग जैसा है। हेलो हेलो, what is the name of the restaurant? Haji Ali. Andy Road Cafe. Andy Road Cafe. The Road Cafe is on there. Two different. One is veg and one is non-veg. So Haji Ali is non-veg Non-veg. and Road is veg. Veg. Very good. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप वेज और नॉन वेज दोनों का आनंद ले सकते हैं। एक तरफ वेज है, एक तरफ नॉन वेज है। देखिए, ये है हमारा सोविनियर टिकट। ये इस तरीके से होता है, ये सोविनियर टिकट एर्नाकुलम केएसआर बेंगलोर, यानी एर्नाकुलम से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन का। तो ये जो टिकट है E26 हमारी बात है। चलते हैं हम। के लिए तैयारी शुरू हो रही है और यहाँ जो लोको पायलट है, आप देख सकते हैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ लोको पायलट तैयारी कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलोर ले जाने के लिए। तो जो शुरुआत में कार्यवाही होती है, वो कार्यवाही फिलहाल जारी है वंदे भारत के लिए। How are you feeling for inaugural train? I'm feeling happy. हम बढ़ रहे हैं अपने कोचेस की तरफ और ये चेयर कार है। हम आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी दिखाते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ट्रेन चलने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है? कट फ्रूट्स और इडली। हालांकि मेरी फेवरेट इसमें नारियल की चटनी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ये हमारी ट्रेन चल चुकी है और निकल रही है एर्नाकुलम जंक्शन से बेंगलोर की तरफ, और बीच में खूबसूरत यात्रा भी है इसी बीच। तो इस यात्रा को आपको कराएंगे। ट्रेन अपने पड़ाव से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेन? Very nice experience, very comfortable. It's my first journey. It's your first journey? Yes. And yours? Me also very comfortable, very spacious, very. It's your first journey in Vande Bharat train. Yes. Vande Bharat. So what is the difference between Vande Bharat and normal train? It's so secure
and more comfortable comparing to normal trains. We can adjust the seats and all, but in train we cannot. Oh, It's more great. safe. यस, तो देखिए बच्चों का अनुभव भी अच्छा है। चलिए हम आगे चलिए चलते हैं आपको। ये देखिए ट्रेन अपनी गति को बढ़ाती हुई 60-61 ये 160 यानी ये 160 किलोमीटर तक चलेगी। बड़ी तेज़ी से अपनी रफ्तार बढ़ा रही है 75। चलिए 160 होगा तब हम आपको दिखाएंगे 150 के आसपास। 160 तो नहीं होगा, 130 तक जाएगी, बट ये 160 तक जा सकती है ये ट्रेन। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है अगला स्टेशन त्रिशूर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और 79 किलोमीटर नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम करीब 70 किलोमीटर दूर हैं त्रिशूर से। तो अब आइए आगे लिए चलते हैं। इस सफर में हमारे साथ केजे पॉल साहब भी हैं, जो कि ऑल केरला रेलवे यूजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आई वुड लाइक टू नो हाउस योर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेन एंड how it is beneficial for Kochi people. Yeah, I am All Kerala Railways Association President Paul KJ Manvatam. I am using the train for the last 58 years regularly from Kottayam to Ernakulam. And presently the railway is improved and so many improvements has been done. And especially we are very happy. The Kerala, Very thank you. not only Kerala, All Kerala Railway users, passengers are very happy because of the new introduction of the highly qualified, high quality train of this our Indian Railways. We congratulate the Modi ji and the Railway Ministry. Okay, Thank you. very much. Thank you, Modi ji. How it is different from other train? Very comfort. Very comfort. Yes, it is very comfort. जैसा कि आप लोगों ने बताया, something you would Once like to tell us? they travel in all over the world, America, then Singapore, but this is a very convenient. We are proud about this Vande Bharat. निश्चित तौर पर Safe one. Safe. Very safe. निश्चित तौर पर ये गौरव का विषय है, और जो हमारी ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है वंदे भारत, लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। और केरला को नई वंदे भारत मिलने से, जैसा कि बताया पॉल साहब ने, कि ये अपने आप में जो लोग बेंगलोर ट्रैवल करते हैं लगातार, जो आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर मेडिकल के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाली है। तो बात करते हैं आप। कैसे हो आप लोग? बस मजा आ रहा है जबल में? अभी काम करना है हम लोगों को। त्रिशूर ये बच्चे लोग बदल जाएंगे। क्या खा रहे हो? कार्ड्स खेल रहे हो? Is it legal? Normal cards. Normal. Carry on. Just kidding. जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन त्रिशूर पहुंचने वाली है और हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। खूबसूरत शहर, ऐतिहासिक शहर है केरल का। ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है अगर कोझिकोड की बात करें तो। इसके बाद त्रिशूर केरल का महत्वपूर्ण शहर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्वागत किया जा रहा है इस ट्रेन का त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर। तो अपने आप में स्कूली बच्चे भी हैं और छात्र छात्राएं, और पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप।
स्टेशन पर काफ़ी उतर चुके हैं। जो लोकसभा एमपी यहाँ के त्रिशूर के हैं और जो केंद्र में मंत्री भी हैं वो उतर चुके हैं, लेकिन कई यात्री नए आए भी हैं। तो अपने आप में ये यात्रा दिलचस्प होने वाली है। वर्तमान स्टेशन त्रिशूर है और इसके बाद अगला स्टेशन है करीब 75 किलोमीटर दूर, शायद तिरपुर। अगला स्टॉपेज पलाक्काड आने वाला है और बेहद खूबसूरत जगह है पलाक्काड। तो हम आपको दिखाएंगे पलाक्काड। रेलवे स्टेशन भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं इस तरफ। जंक्शन नई वंदे भारत को लेकर पलाक्काड में भी जबरदस्त उत्साह, एक्साइटेड है लोग। ये देखिए सबके सेल्फी कैमरे खुले हुए हैं और हर कोई इस नई वंदे भारत की तस्वीर लेना चाह रहा है। तो चलिए उतर कर देखते हैं पलाक्काड रेलवे स्टेशन। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। What's your name? My name. Srivaika. Srivela. Can you tell me something about your dress? It's very beautiful. It's traditional dress. Yes. Which Our costume of our dance. your costume? Yes. Or Costume of our dance. which dance form? Devotional dance. डिवोशनल डांस। पलाक्काड से अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है कोयम्बटूर के लिए। तो कोयम्बटूर की हम अपनी यात्रा आपको कराएंगे। हम पार कर रहे हैं केरल और तमिलनाडु में प्रवेश कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल दोनों ही खूबसूरत राज्य हैं, लेकिन कोयम्बटूर जो स्टेशन है वो स्टेशन पहला स्टेशन पड़ेगा तमिलनाडु का। दरअसल ये 3 राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेन है। तो अगला स्टेशन कोयम्बटूर, 8 किलोमीटर बचा है और कुछ ही देर में आने वाला है। शहर तो शुरू हो चुका है और कोयम्बटूर अपने आप में बेहद खूबसूरत शहर है और इस शहर में ही आपको सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है वो है। और इसके अलावा भी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है कोयम्बटूर और पहला स्टेशन है केरल निकलने के बाद। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ईशा योगा फाउंडेशन पर किस तरीके से रुकें 2-3 दिन अगर आपका स्टे करने का मन है, तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए वो ज़रूर दबा दें। तो फिलहाल हम प्रवेश कर रहे हैं कोयम्बटूर के लिए। पोतनूर जंक्शन अभी हम पहुँचे हैं। यहाँ से गाड़ी रंथ्रू निकलेगी। A renewed journey towards self-reliant India. 100% वंदे भारत एक रेलवे सेक्टर में एक रेवोल्यूशन की तरह है। तो हम पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर। यहाँ पर भी म्यूजिक के साथ स्वागत किया जा रहा है इस ट्रेन का। तो देख सकते हैं आप, फूल मालाओं के साथ यहाँ पर ट्रेन का स्वागत किया है कोयम्बटूर में। तो ट्रेन को माला पहनाई जा रही है। अपने आप में बेहद शानदार नज़ारा है ये। इस तरीके
तरीके से ट्रेन का स्वागत करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा लोगों को, मतलब कहीं पर भी जितना खूबसूरती के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। नारियल फोड़कर, घंटी बजाकर, अगरबत्ती लगाकर, ये भावनाएं ही है जो भावनाएं उड़न कर आ रही हैं सामने। ट्रेन की आरती भी कर रहे हैं, देखिए। शानदार। साउथ इंडिया महाराज, यहाँ भावनाएं अपने उफान पर होती है और इन भावनाओं का सम्मान पूरे देश को करना चाहिए और ये निश्चित तौर पर गौरव का क्षण होगा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के लिए और बाकी लोगों के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी निश्चित तौर पर ये गौरव का क्षण। हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेन? Experience has been splendid. I'm Lata Sundaram from A&T Foundation and I'm a retired employee of Railways and I've almost done 40 years of service in Railways. I was so much associated with the Signal and Telecommunication Institution of Railways. So I am technically what I like about this is that it connects three states. It's the first of its kind in southern India. It connects the commercial hub of Kochi and the industrial hub of Coimbatore and also the the IT hub of Bangalore. And then it also has saved 2 hours of a saving time. I mean the travelling time because of its speed. And then this is the 164th train, Vande Bharat train that has come into that has emerged in Government of India from the Government of India. हमारी ट्रेन पहुंच रही है तिरुपुर। तिरुपुर अपने आप में एक कारोबारी हब है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब ट्रेन चूँकि पहुंच चुकी है। लेफ्ट साइड पर हमारे पुलिस ओपन हो चुके हैं और यहाँ पर भी स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ बच्चे यहाँ पर सवार हुए हैं, लेकिन अब चूँकि हम काफ़ी पीछे हैं तो आगे अभी जाएंगे तो कहीं वो न बंद हो जाए दरवाजे। हम अभी आगे तो नहीं जा रहे हैं, फिलहाल ये तिरुपुर से हम निकलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कारोबारी हब है, यहाँ बेसिकली जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा होता है वो यहाँ पर मिलता है। तो ये अपने आप में शानदार है। अगला स्टेशन एरोड आ चुका है। एरोड स्टेशन पर हम लोग पहुँच रहे हैं। एरोड में उतर जाओगे? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा ट्रेन में? एरोड क्यों फेमस है पता है? क्या होता है? हल्दी बहुत अच्छी होती है। हम पहुंच चुके हैं एरोड। एरोड बेसिकली ये अपने आप में हल्दी के लिए फेमस है। यहाँ हल्दी पैदा भी बहुत होती है और मार्केट भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा टेक्सटाइल का मार्केट है, बेडशीट वगैरह बहुत ही शानदार है। तो एरोड फेमस है, बहुत आगे है। आपको ले जाऊंगा तब तक फिर आने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर अभी फ़िलहाल यहीं पर अब आगे की तरफ अपने कोच की तरफ चलते हैं और एरोड को अलविदा कही है। अगला स्टेशन सेलम पड़ेगा। हम लोग एरोड को पार कर रहे हैं और एरोड पर भी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे इस ट्रेन को हेलो बोलने हैं, बाय बोलने हैं भाई। इसके बाद अब अगला स्टेशन पड़ेगा सेलम। तो बाय बाय एरोड। तो हम पहुंच चुके हैं सेलम। सेलम अपने आप में बहुत मशहूर शहर है, गरीबों का ऊटी। यहाँ से 30 किलोमीटर। आइए तो हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के आखिरी स्टेशन। अब ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है।
तमिलनाडु का आखिरी है, लेकिन इसके बाद कर्नाटका के रेलवे स्टेशन शुरू हो गए। 4 स्टेशन तमिलनाडु के, 2 स्टेशन केरला के और 2 स्टेशन को कनेक्ट करती है ये कर्नाटका के। तो 3 राज्यों को कनेक्ट करने वाली ये ट्रेन अब सेलम से, सेलम अपने आप में बहुत मशहूर है कई टेक्सटाइल के मामले में। इसके अलावा यहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट भी है, उस शहर का नाम हालांकि याद नहीं है मुझे, लेकिन उसे गरीबों का ऊटी भी कहा जाता है। करीब यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर दूर है। तो सेलम से ये ट्रेन रवाना होकर अब अपने अंतिम पड़ाव से एक पड़ाव और पहले पहुंचने वाली है कृष्णराजपुरम। फिलहाल यहाँ तक आपको ले चलेंगे अब अगले स्टेशन। तो यहाँ ये भीड़ और सेलम जंक्शन से विदा, अब तमिलनाडु से कर्नाटका की तरफ बढ़ते हुए हम सेलम जंक्शन, ये भी जंक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ से आप 2 या 3 तरफ के लिए। सेलम बेसिकली एक तरह से तमिलनाडु में अगर आपको कोयम्बटूर जाना है, मदुरई जाना है, चेन्नई जाना है या फिर कोची की तरफ जाना है, तो सेलम जंक्शन आपकी एक तरह से जंक्शन पॉइंट वैसे भी है। रेलवे जंक्शन के अलावा ये वेस्टर्न जो तमिलनाडु है उसका एक बहुत अहम शहर है। ओखा से तूतीकोरिन यानी द्वारिका की तरफ से ये जा रही है ट्रेन सदर्न पार्ट। हम पहुंच चुके हैं कृष्णराजपुरम। कृष्णराजपुरम जो है ये इसके बाद सीधे बेंगलोर है। तो कृष्णराजपुरम ये अंतिम स्टेशन जो बीच में पड़ेगा कोची और बेंगलोर के बीच। अब हम निकल चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव के लिए, यानी बेंगलोर के लिए। ये ट्रेन रवाना हो रही है अभी कृष्णराजपुरम से। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर रेलवे स्टेशन अपने आखिरी पड़ाव पर। ठीक है, आखिरी स्टेशन। तो करीब 8 से तो ज़्यादा घंटे लगे। इनॉग्रल ट्रेन थी तो हर जगह थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हुए आई है। तो आप देख सकते हैं हम शानदार सफ़र अपना पूरा कर चुके हैं वंदे भारत से, कोची से लेकर बेंगलोर तक का। और हमारा सफ़र शानदार रहा। आप अगर देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए। तो फिलहाल